औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सारा दिन गोद में लेकर घुमाते। मम्मी कहती उसे नीचे उतार दो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है बेटा। तो वो कहते मेरी बहन को अगर गोद से उतार दूंगा तो उसका पैर गंदा हो जाएगा। ऐसा प्यारा भाई अल्लाह ताला सबको दे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब्बू ने ख़त भेजे और भाई को बम्बई बुला लिए। अब उनका इलाज चालू हो गया। मैं वहीं पर उनका रहने का इंतज़ाम कर दिए थे। अब्बू ने अस्पताल में लोग भाई को बहुत चाहते थे, डॉक्टर, सिस्टर और सारे मरीज़, क्योंकि वो सबसे खुश दिली से बात करते, सबको अपने हाथों से नाश्ता बना कर देते। क्योंकि कई मरीज़ वहाँ पर बहुत गरीब थे, अपने नाश्ते का बंदोबस्त ना कर पाते। मेरे दोनों भाई भी उनसे मिलने रोज़ाना हॉस्पिटल आते और उनको बहुत सारा सामान दे जाते। वो सारा खाने का सामान गरीब लोगों को दे देते। गांव से आते वक्त वो अपना एक रुमाल घर पर छोड़ आए थे। जब अम्मी ने उस रुमाल को देखा तो सीने से लगाकर बहुत रोई और फिर उस रुमाल में पैसा रखने लगे। उस रुमाल में बहुत ज़्यादा बरकत थी, पैसा ख़त्म ही ना होता और खुशबू हद से ज़्यादा रहती। अम्मी भी कभी कभी हैरत करते थे। अब वो रुमाल मेरे पास है। मेरे भाई अपनी बीमारी से ज़्यादा ना लड़ सके और 14 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अस्पताल के सारे लोग रोए थे। अम्मी ने उनका चेहरा ना देख सकी क्योंकि वो गांव में थी। अब मम्मी उनकी याद में बहुत रोती थी। सारा दिन खाना नहीं खाती। उनके जिस्म में सूजन चढ़ने लगी थी। हर कोई उनको समझाता था कि वो बच्चा इतना प्यारा था कि अल्लाह ताला भी उसके बगैर ना रह सके और अपने पास बुला लिए। ये बहुत बड़ी बात है। वक्त गुजरते गया। मैं भी 3 साल की हो चुकी थी, इसलिए भाइयों ने मुझे अम्मी को मुंबई बुला लिए और मुझे भी स्कूल में डाल दिए पढ़ने के लिए। अब्बू अब बाहर चले गए थे। हमारा वक्त बहुत अच्छा आ चुका था। 2 भाई काम कर रहे थे। अब्बू ने अम्मी को कहा, मैं बाहर से पैसा भेजूंगा तो गांव में एक बहुत बड़ा घर ले लेना। लेकिन भाइयों ने मना कर दिए कि हम गांव में नहीं, बम्बई में घर लेंगे। अब्बू नाराज़ हुए, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे हार गए और बम्बई में भाड़े पर घर ले लिए। हम सब वहाँ रहने लगे। अब्बू भी सऊदीया से आ गए। वो खुशी में बता नहीं सकती क्योंकि अब्बू को पहली बार इतने करीब से देखी थी। अब्बू को 2 महीने की छुट्टी मिली थी। वो आने के 1 हफ्ते बाद गांव चले गए और वहाँ से आने के बाद अपना घर लेने में मसरूफ़ हो गए। बड़े भाई ने घर ढूंढे और घर अब्बू को पसंद आ गया। अब्बू ने फ़ौरन वो घर ख़रीद लिए और हम सब मुंबई से कुर्ला शिफ्ट हो गए। अब अब्बू को बाहर जाने में सिर्फ 10 दिन रह गए थे। अब्बू वो 10 दिन मेरे और अम्मी के साथ गुजारे। वो 10 दिन मेरी यादगार पलों में से एक था। रोज़ाना कुर्ला से मुंबई पढ़ने आती अब्बू के साथ। मुझे अब्बू पैदल चलने नहीं देते, गोद में लेकर आते जाते। मैं बहुत खुश हो जाती थी। मुझे होटल में नाश्ता भी कराते, फिर स्कूल छोड़ते और इस तरह वो 10 दिन गुजर गए और अब्बू को बाहर जाने का वक्त आ गया। हम सब मिलकर एयरपोर्ट छोड़ने गए। उस वक़्त अम्मी को मैंने रोते हुए देखा और सोच रही थी कि अम्मी क्यों रो रहे हैं, लेकिन अपने बचपन के उस हसीन पलों में इस कदर मगन थी कि समझ ही ना सकी। हाँ, ये ज़रूर सुनी, अब्बू अम्मी से कह रहे थे कि तुमने बहुत कुर्बानियाँ दी हो हमारे रिश्ते में। अब वो वापस आऊँगा तो फिर मैं नहीं जाऊँगा सऊदीया, बच्चों को भेजूँगा और हम और तुम एक साथ रहेंगे। ये कहकर अब्बू चले गए और मैं उछल रही थी कि अब्बू अब हवाई जहाज़ में बैठेंगे। अब्बू ने मेरे माथे पर बोसा लिए और फ़ौरन ही चले गए। अब हम सब उन्हें छोड़कर घर आ गए, लेकिन घर में पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी कहते हैं ना, वक्त ही हर ज़ख्म का मरहम होता है। वक्त गुजरता रहा और सब अपनी ज़िंदगी में मशगूल थे। हर साल अब्बू के आने का इंतज़ार रहता, लेकिन वो ना आ रहे थे क्योंकि वहाँ खुद की दुकान बनाने में मशगूल थे, ताकि जब मेरे दोनों भाई बाहर जाएं तो किसी की मजदूरी ना करें बल्कि ख़ुद की दुकान में काम करें। कपिल ने अब्बू पर 3 बार केस कर दिए, लेकिन अब्बू तीनों बार जीत गए और ख़ुद की दुकान बना लिए। इधर हमारे बड़े भाई की शादी की तैयारियां शुरू थी। लड़की ढूंढ रहे थे। मैं तीसरी में जा चुकी थी और मुझसे बड़ा भाई वो 5वीं में था। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था और मैं उर्दू मीडियम में। वो भाई बहन रोज़ाना मुंबई में पढ़ने साथ में आते थे।
उसी वक्त अगर 1-2 घंटा ट्रेन लेट हो जाए तो अम्मी की तड़प बता नहीं सकती। ख़ास कर ये प्रॉब्लम बारिश में होती थी। हम लोगों को कभी कभी शाम हो जाती थी। बड़े भाई पैसा भी नहीं देते, इसलिए हम भाई बहन को पैदल आना पड़ता था और इस कदर हम थक जाते कि फ़ौरन नहाकर सो जाते। खाना भी खाने की हिम्मत ना होती थी। अबू बाहर रहते थे, इसलिए भाइयों के कहने पर चलना पड़ता था। वो कहते थे पेट भरकर खाना खाकर घर से जाओ, तुम दोनों को पैसा या खाने का टिफ़िन नहीं देंगे। हम लोगों को उनकी बातें सुननी पड़ती थी। स्कूल से आकर खेल भी नहीं सकते थे, पढ़ाई करने बैठ जाते। बहुत ही अजीब ज़िंदगी थी। अब्बू अम्मी के होते हुए भी अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते थे। बड़े भाई का कहना था कि चाली में बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, इसलिए वो निकलने नहीं देते थे। चलो ये भी ठीक था। यही सोचकर हम सब्र करते थे। अगर हम लोगों को कभी साथ में खेलते देखते तो बहुत मारते थे, कमरे में बंद करके, यहाँ तक कि मुँह से हाथों से खून निकल आता था। चाली के लोग कहते बड़े भाई को, अगर इस कदर भाई बहन को मारोगे तो तुमको कोई अपनी बेटी नहीं देगा शादी के लिए। लेकिन कुछ भी कर सकते थे। अब्बू जब ख़त भेजते तो ख़ासकर मुझसे कहते कि नूर चश्मी, तुम अच्छे से रहना, सबके साथ, किसी को कोई शिकायत का मौका मत देना। उनकी बातें तो उस उम्र में समझ में नहीं आती थी। फिर आवाज़ सुनकर मैं बहुत रोती थी कि मेरे अब्बू कब आएंगे और हम भी घूमेंगे। अब्बू हम सबसे पूछते तुम सबको क्या चाहिए, बोलो मैं जब आऊँगा तो इंशाअल्लाह लेकर आऊँगा। मुझे बचपन से ही हीरे लगे हुए कपड़े बहुत पसंद थे, इसलिए मैं अब्बू को हीरो का हार और हीरे लगे हुए कपड़े की फरमाइश करती थी। शायद ये सब मेरे नसीब में बहुत कम था। इधर मम्मी भाई के लिए लड़की तलाश में लगे हुए थे। भाई की कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। मम्मी एक तो गांव के थे और यहाँ उनकी पहचान ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मजबूर थे। अम्मी ने एक लड़की को अपनी बेटी बनाए थे। वो मेरे अब्बू के दोस्त की बेटी थी। अम्मी ने हर काम उससे पूछ कर करते थे, क्योंकि वो लोग शहर के रहने वाले थे। एक रोज़ अम्मी ने भाई के दोस्त से जिक्र किया कि भाई तुम अपने दोस्त के लिए कोई लड़की देखो, तो उसने फ़ौरन कहा कि माँ जी आप अभी मेरे साथ चलो, जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ घरदनी की बेटियाँ बहुत नमाज़ी और परहेज़गार और खूबसूरत हैं। आप चलकर देख लो। और जिस लड़की के बारे में कह रहा हूँ वो सब बहनों से ज़्यादा अच्छी है। हम लोग कुर्ला में रहते थे, लड़की बम्बई की थी, लेकिन मम्मी ने ज़रा सी भी देर ना की और तैयार हो गई। क्योंकि हम लोग भी बम्बई में स्कूल जाते तो मम्मी ने सोचा बच्चे भी भाभी को देखने चले जाएंगे। अम्मी बड़े भाई के दोस्त के साथ बम्बई पहुंच गए। मम्मी ने लड़की को देखे और एक नज़र में ही पसंद कर लिए, क्योंकि हमारी होने वाली भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। हम दोनों भाई बहन भी वहां पहुंच गए। स्कूल से मुझे अम्मी ने कहा चलो अपनी होने वाली भाभी को देख लो। मैं और मेरे भाई ने भाभी को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उन्होंने मुझसे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ। मैं देखती रही और फिर हंसते हुए कहा आप बहुत अच्छे हो। फिर अम्मी हमारे वहाँ से हमारे एक मौलवी साहब के पास फ़ोटो लेकर गए। उन्होंने भाभी को देखा और कहा कि ये शादी 8 दिन में कर दो, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इस रिश्ते से आगे भी रिश्ते बढ़ेंगे। अम्मी अबू मौलवी साहब की बहुत इज़्ज़त करते थे, क्योंकि वो हमारे पीर साहब भी थे। हम सब उनसे मुरीद थे। मम्मी ने दूसरे दिन ही अबू को ख़त के ज़रिए इत्तला कर दिए कि हम लड़की देखे हैं, पीर साहब को पसंद है। इसलिए मैंने तो हाँ कर दी हूँ, लेकिन अभी लड़की को लड़का दिखाना पड़ेगा। मम्मी ने बड़े भाई को उनके उसी दोस्त के साथ लड़की देखने भेज दिए। भाई को भी लड़की पसंद आ गई और भाभी को हमारे भाई पसंद आ गए। भाभी के 3 भाई और भाभी को मिलाकर 4 बहनें थी। उनके अब्बू थोड़े पागल थे। अम्मी उनकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत सीधी, और जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वो हमारे भाभी के नाना की थी, इसलिए भाभी के पूरे ख़ानदान उसी बिल्डिंग में रहते थे और उस बिल्डिंग में किराएदार भी थे। अब हमारे घर में खुशियों का ठिकाना ना था कि अब हमारे घर में भी खुशी का माहौल होगा। अम्मी ने कहा कि अब्बू जब आएंगे तब शादी होगी। इस बात पर भाभी के घर वाले तैयार हो गए, क्योंकि हमारे घर की ये पहली शादी थी। शादी की बात पक्की होकर 2 साल हो रहे थे और अब्बू को उनके कपिल आने नहीं दे रहे थे। तो अब्बू ने कहा अम्मी से आप लोग शादी की तैयारी शुरू करो। मैं अगर ना आ सका तो मेरी दुआ मेरे बच्चों के साथ रहेगी, और शादी की कोई भी चीज़ चाहे तो मुझसे ज़रूर ना।
वो हमारे बड़े भाई से बोले कि बेटा तुम उस घर के बड़े बच्चे हो, इसलिए अपनी और मेरी दोनों जिम्मेदारी तुम पर है। कोई शिकायत का मौका मत देना। रिश्तेदारों को दूसरे नंबर के भाई जो थे वो बहुत खामोश रहते थे। मम्मी ने उनके ज़िम्मे कपड़े और जेवर कर दिए कि काम तुम बेटा करो। हमारे दादी दादा को गांव से लेकर आए। पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। मम्मी ने सबसे पहले हमारे घर धनी की फैमिली थी उनसे गुजारिश की कि इस शहर में मैं आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है, इस शादी को आप लोग ही कामयाब कर सकते हो। मैं यहाँ किसी को नहीं पहचानती हूँ। घर धनी हमारे बहुत ही बड़े लोग थे। उन्होंने कहा माँ जी आप बताओ कितने लोगों को पूछना है। अम्मी ने कहा हमारे शौहर ने कहा है कि इस पूरे एरिया को पूछना है। ये सुनकर घर धनी खुश हो गए और कहा माँ जी ये पहली शादी होगी जिसमें हर किसी को पूछा जा रहा है। घर धनी खुद जाकर हर घर में शादी के कार्ड बांटे और कहा पूरी फैमिली ज़रूर आना। हल्दी का दिन आ गया। वो शाम हम बच्चों के लिए अहम था क्योंकि पहली बार खुलकर मस्ती कर सकते थे। क्योंकि बड़े भाई को हल्दी लगाकर बिठा दिए। चाली के लोगों ने गाने वाली एक औरत को बुलाए जो हिंदू थे, पर गाना गाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा था। कुछ कड़ियाँ मुझे अभी याद है जो मैं इसमें लिख रही हूँ। पसंद आए तो बताएं आप लोग को कैसा है ये गाना। ओढ़ना है ओढ़ ले सल्ले अल्लाह की ओढ़नी, सबसे निराली सबसे दुलारी फातिमा की ओढ़नी। दूध मलाई खा के फातिमा दुल्हन बनी, फातिमा दुल्हन बनी मौला अली दूल्हे बने। ओढ़ना है ओढ़ ले सल्ले अल्लाह की ओढ़नी, सबसे निराली सबसे दुलारी फातिमा की ओढ़नी। इस गाने के बाद फिर फिल्मी गाने शुरू हुए। असर के वक्त प्रोग्राम शुरू हुआ था और सुबह 4 बजे ख़त्म करे। वो भी मम्मी ने सबसे बहुत इल्तिजा किए कि बस करो थक जाओगे, कल भी प्रोग्राम है फिर कैसे करोगे। अम्मी ने बाहर से सबके लिए बिरयानी बनवाए थे। सब ने मिलकर हमारे घर पर खाना खाए, चाय पी और जो खाना बच गया अम्मी ने सारे मोहल्ले में बांट दिए। ज़्यादा गरीब लोग थे, बहुत खुश हुए। इस जगह की पहली शादी है और यादगार रहेगी। यहाँ तक कि कोई सामान बेचने वाला था तो उस भैया को भी सबने हल्दी लगाए और शरबत पिलाए। हम सब थक गए थे इसलिए फजर की नमाज़ पढ़कर ऐसे सोए कि दूसरे दिन 12 बजे सुबह का नाश्ता किए। अब रज्जगी की तैयारी शुरू हो गई या फिर कहें मेहंदी की तैयारी शुरू हो गई। जिसे अपनी बेटी बनाए थे मुन्नी बाजी, जिनका जिक्र मैंने पहले भी की हूँ, उनको और घरधनी की बेटी जिनका नाम रुखसाना था, उन दोनों को अम्मी ने सारी जिम्मेदारी दे रखे थे। उन लोगों से कहा बेटा जाओ मेहंदी की रस्म के लिए सबको बुला लो। दोनों लोगों ने मुझे और मेरे भाई को साथ में लेकर सबको बुलाने चले गए। मेहंदी की रात गाने गाए गए, गुलगुले बने, सब चाय नाश्ता खाना और शरबत वगैरह दिया गया। अब शादी का दिन था। सब लोग तैयारी में मशगूल थे। सिर्फ अम्मी ही घर पर रहने वाली थे। मम्मी ने मुझे भी तैयार किए। बड़े भाई ने मुझे तैयार देखकर कहने लगे इसको घर पर रखो, इसको शादी में नहीं ले जाना है। मम्मी ने कहा एक बहन है और तुम उसको शादी में ले जाने मना कर रहे हो, ये गलत बात है। भाई बोले कि मुन्नी बाजी और रुखसाना बाजी को लेकर जा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अम्मी तो खामोश हो गई, लेकिन जब मुन्नी बाजी और रुखसाना बाजी ने हमारे घर धनी की बेटी को ये बात पता चला तो लोग कहने लगे भाईजान जब तक आपकी सगी बहन शादी में नहीं जाएगी तब तक हम लोग भी नहीं जाएंगे। भाईजान को मजबूरन मुझे ले जाना पड़ा और मैं बहुत खुश हुई। शादी बड़े धूमधाम से हो गई, वलीमा हुआ। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि ऐसी शादी आज तक इस मोहल्ले में नहीं हुई। अब्बू को अम्मी ने शादी के सारे फ़ोटो भेजे। अब्बू बहुत खुश हुए। अब्बू ने भी एक खुशखबरी दी कि मैं भी बहुत जल्द इंडिया आऊँगा। हम सब की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब्बू से हम सब ने फरमाइश शुरू कर दिए कि अब्बू आप हम सब के लिए अच्छे कपड़े और अच्छे ज़ेवरात लेकर आना, अतर और मेकअप वगैरह। अब्बू बहुत खुश हुए थे कि पहली बार मैं अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ।